लेक्चरर भर्ती परीक्षा का जो परिणाम निकला है स्क्रीनिंग परीक्षा का, उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर बोनस दिए गए हैं और कुछ प्रश्नों के बोनस अंक दिए गए हैं, जिसका कारण बताया गया है कि उन प्रश्नों में कुछ न कुछ आपत्तियां थी और अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी ओर से जब आपत्तियां दर्ज कराई तो उन प्रश्नों को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। तो उसमें चाहे लैंग्वेज यानी कि भाषा संबंधी अशुद्धि हो, या फिर चाहे उसका जो कंटेंट है, या फिर उसके जो विकल्प हैं, कहीं ना कहीं वो संदेहास्पद थे और कहीं ना कहीं वो सही उत्तर को प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। एक ही विकल्प जो है वो सही उत्तर को प्रदर्शित नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ वो कौन कौन से प्रश्न थे। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा और देखिएगा आपके किन किन प्रश्न ऐसे थे जो आपके पहले सही थे या गलत थे, लेकिन यहाँ पे कैंसिल होने के बाद वो बोनस के रूप में परिवर्तित हो गए। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि सब बोनस कैसे मिल गया, ये चीज़ें कैसे हो गई। तो देखिए, ये नियमों के अनुरूप जिसने जो प्रत्यावेदन लगाया होगा, प्रत्यावेदन के आधार पर ही आयोग ने प्रश्नों को बोनस के रूप में कन्वर्ट किया है। क्योंकि जब एक ही प्रश्न के बहुत सारे एविडेंस प्राप्त हो जाते हैं तो किसी भी एक उत्तर को सही मानना यहाँ पर उचित नहीं होता। तो जिस व्यक्ति ने चाहे उसे अटेम्प्ट किया या नहीं किया, दोनों स्थितियों में उस प्रश्न से कंफ्यूज होने के बाद ही जिसने उसे अटेम्प्ट भी किया हो और जिसने न भी अटेम्प्ट किया हो, तो उसका मुख्य कारण होता है उस प्रश्न की भाषा का गलत होना। तो इसलिए उन्हें बोनस में कन्वर्ट किया गया। आइए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है, इसका एक ये प्रश्न था। यहाँ पे जो पुस्तक का नाम है उसमें गड़बड़ी है, बहुत सारे लोगों ने इसका एविडेंस भेजे थे और इसलिए इस प्रश्न को बोनस कर दिया गया। क्योंकि प्रश्न ही गलत था, इसलिए कुछ लोगों ने इसे छोड़ दिया और किसने सही उत्तर पर जो सही किताब का नाम था उसके अनुसार क्लिक किया होगा या वहाँ पे विकल्प चुना होगा। दूसरा यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। तो इसमें सारे विकल्प सही लग रहे थे और सबके अपने अपने अलग तर्क थे, इसलिए इसे भी यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन रखा गया, रिजेक्ट कर दिया गया और बोनस के रूप में इसे भी परिवर्तित कर दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो इसके अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन हैं, इस कारण इस प्रश्न को भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई। तो ये प्रश्न, इसके जो विकल्प थे इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या थी, इसलिए इस प्रश्न को भी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया और इसे भी बोनस में कन्वर्ट कर दिया गया। आगे हम देखते हैं, जो अगला प्रश्न है जिसे बोनस के रूप में कन्वर्ट किया गया है वह है प्रश्न संख्या 18, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अलग अलग बातें थी, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। कहीं उसे निवेश दिया गया है, कहीं सामाजिक कार्यक्रम दिया हुआ है, कहीं राष्ट्रीय कार्यक्रम दिया हुआ है और प्रत्यागमन के रूप में यहाँ पे चौथा विकल्प था। इन चारों में से अधिकांश के 2 या 3 विकल्प सही हो रहे थे, इसलिए एक विकल्प सही ना होने की स्थिति में, एक से अधिक विकल्पों के सही होने की स्थिति में इसको भी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब हुई। तो इसमें भी विकल्पों की समस्या थी और कुछ विकल्प यहाँ पे दिए गए थे, कुछ विकल्प सही तरीके से नहीं दिए गए थे। इस कारण बहुत सारे लोगों ने जब किताब की भाषा के आधार पर इसमें डिस्प्यूट लगाया तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है। अगले प्रश्न की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 26, जिसमें कहा गया है कि निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें शिक्षण एक कला है, शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये सभी, तो पहले सभी भी इसका उत्तर दिया गया था और एक बार कुछ लोगों का कहना था कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये इसका उत्तर है। तो काफ़ी डिस्प्यूट था इसके ऊपर भी, इसलिए इसे भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। और अब अगले प्रश्न की ओर हम जाते हैं जिसे यहाँ पे कैंसिल किया गया है। उनमें जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है। तो खेलने के लिए उत्साह, चुनौतियां, अखंडता और निरंतरता। तो निरंतरता यहाँ पे पहले उत्तर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य जो विकल्प हैं वो भी कहीं ना कहीं सही प्रतीत होते हैं और अलग अलग संदर्भों में इनको अलग अलग जगहों पर प्रदर्शित किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। और इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं और जो अगला प्रश्न जो कि यहाँ पे निरस्त किया गया है वो है क्वेश्चन नंबर 102, 102 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिसमें कत्यूरी राज में प्रभावतार कौन थे। तो इसमें ये तमाम विकल्प थे, तो उन विकल्पों में भी कहीं ना कहीं कुछ डाउट की स्थिति थी, तो इस कारण यहाँ पे अलग अलग एविडेंस के कारण इसको भी यहाँ पे निरस्त कर दिया गया। तो ये 9 प्रश्न जो मैंने अभी आपको बताए, इनको निरस्त कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं, आपने अगर इन प्रश्नों को सही किया होगा तो आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होंगे। अगर आपने गलत किए होंगे पहले
यानी कि पहले के आंसर के अनुरूप अगर आपके प्रश्न गलत रहे होंगे तो उनके आपको यहाँ पे अंक मिल गया होगा, और अगर आपने ड्रॉप किया था तो भी आपको इसका यहाँ पे फ़ायदा मिला होगा और 9 अंक आपके सीधे सीधे बढ़ गए होंगे। तो जिन अभ्यर्थियों का कहना था कि बोनस का उन्हें लाभ नहीं मिला है या लाभ मिला है, तो वो समझ सकते हैं कि पहले ही यदि उनके वो प्रश्न पहले के विकल्प के अनुरूप भी सही हो रहे थे तो सीधी सी बात है उन्हें उतना लाभ उसका नहीं मिला होगा, क्योंकि पिछले बार के आंसर की में भी उनका वो अंक जुड़ गया होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे। आगे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर बदले हुए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, चेंज हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन प्रश्नों पर भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं अगले वीडियो में उन सभी प्रश्नों के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। और इसको जानने का मुख्य कारण यह है कि आने वाले भविष्य में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं जहां पर ये प्रश्न कहीं ना कहीं अगर रिपीट होते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप इनका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि आयोग यदि किसी उत्तर को तय कर देता है तो अगले किसी भी परीक्षा के लिए आयोग का उत्तर एक मिसाल के तौर पर या एक एविडेंस के तौर पर आप वहाँ पे पेश कर सकते हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।